नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह चल रहे हैं, थोड़ा सा खेतों पे घूम के आते हैं दोस्तों। और यहाँ सारा काम फिट है, एक बार खेत में देख के आते हैं। ट्रॉली में थोड़ी बहुत गुंजाइश थी दोस्तों। आज सुबह बारिश आ गई थी काफ़ी तेज़, फिर जो है 1 मिनट तक बारिश होती रही, फिर बंद होगी, फिर मौसम अजीब सा मौसम हो गया। तो एक बार खेत में चलते हैं। मम्मी जी नमस्ते, पापा जी नमस्ते। अब दोस्तों खेत में चलते हुए जो है राजा और मयंक भाई के पास में जो है नया कटड़ा आ गया है। वो तो 4 दांत कटड़ा तो शौकीन भाइयों के पास में चला गया जी। रियो देखो जी, यो कटड़ा जो है जैसा विपुल भाई के पास में था तोराडी वाले के, और वो फिर जो था फिर दोबारा अपने जो है मोड़ वाले भाई के पास में आ गया है। उसी तरह का कटड़ा है, बिल्कुल सेम नस्ल कौम का, बहुत अच्छा, बहुत ही जीदार पशु है। तो ये तो कानी भर रहा होगा। अच्छा लई आग गुला, ये देखो जी, बिल्कुल बिल्कुल ठोका पीटा और बहुत ही बढ़िया। तो चाल का बढ़िया है, दौड़ का बढ़िया, सब चीज का बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा जी, चलो तो हक्को हक्को। हाँ नहीं, ये तो इसका तो सिंग सिंगारी बता रहा करने का पक्का बहुत है। एक आधी बुग्गी ले गई मील में, कल गेरिया है, बहुत बढ़िया भाई। दोस्तों टॉप वाला हटो बचो। खेत में आ लिए हैं जी, और बड़ी बढ़िया सुबह खिली है, बड़ी करारी धूप है। और ये देखें जी 38 तो भाग रहा है पूरी स्पीड से। वहाँ पत्ती इकट्ठी कर दी थी उसकी। और ये देखें जी इधर भी पूरी बाहर आ रही है। इस लास्ट तक की ठंड ने जो था गेहूं को बड़ा आराम दिया। और यहाँ भी अंकित भाई के छोल चल रही है, पोगा साथ के साथ छोड़ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गेहूं में इनमें पानी चल रहा है, ट्वेल भी देखेंगे, छोल में भी चलेंगे, वहाँ भी चलेंगे, उधर भी। दोस्तों बच्चों ने ये तो हमने फेविक्विक लगा के चिपका रखा है, आपके बच्चों ने ये वाला चटका दिया, ये इसकी जड़ में से निकाल दिया यहाँ से। लेकिन कोई नहीं, देखो पुरानी चीज़ें इसी तरह से ख़त्म होती हैं। और ये देखें जी पानी चल रहा है, आप भी आ जाओ, ताज़ा पानी पी लो, बिल्कुल एकदम बढ़िया। इसके सामने आरओ भी फेल है। और ये देखें जी यहाँ पेडी जो है पानी आते कितनी बढ़िया चली। और देखो आपको दिखाऊं, यहाँ पत्ती नहीं है बीच में, तो यहाँ देखो मेड्डे पूरे चल गए। लेकिन वहाँ जो पत्ती ज़्यादा पड़ी है वे मेड्डे दब गए, वो देखो वहाँ भी दब गए, वहाँ हटानी पड़ेगी, वहाँ हटानी पड़ेगी। तो ये करना पड़ेगा, इसे हटा हटा के खाली जगह में कर देंगे, और बाकी इसमें डोज लगा देंगे दोस्तों, ऊपर वाले की कृपा से और मिंदर और सुमरू बाबा की मेहनत से। और आप सभी की दुआ इतना काम करेगी कि जितने पौधे हैं ना जी, ये पौधे ही तिवरसी में ठीक ठाक खड़े रह जाओ। क्योंकि जितना भी ज़्यादा घना गन्ना होता है, घना गन्ना कभी अच्छा नहीं होता, गैप का ही गन्ना बढ़िया रहता है। तो इसमें पेट्रोटैट में जो है हमने देखा है, फिर भी अंदर की साइड में फंगस रहती है, इसमें बाहर की साइड से गन्ना बढ़िया हो जाता है। तो ये चीज़ है जी। अब अभी तो दोस्तों हम 2 साल, जैसे ट्रैक्टर भी ले लिया है छोटा, अभी हम 2 साल ट्रेंच पे नहीं आ पाएंगे। क्योंकि अब की बार जो फागण का बो दिया थोड़ा सही है, वो 12 के पीछे का तसला विधि का, और वो जो है वो है। फिर बाकी ये गेहूं के हो जाएंगे 2 खेत आगे। फिर अभी जो है ये 42 इंची के चलते रहेंगे। अब कुछ अगले साल होंगे, कुछ अगले साल, मतलब अब से तीसरे साल तक जाके हम पूरी तरह ट्रेंच पाएंगे। तो दोस्तों हर साल का ब्यौरा लिखा हुआ है, तो उससे पता चलेगा। तो आज पानी जो है इस तरफ चल ही रहा है, एक बार उधर चल के देख लेते हैं, घूमते फिरते उधर चल के देख लेते हैं कि किस तरह से पानी चल रहा है। और क्यारा तो लगभग भर गया होगा, क्योंकि दोस्तों सुबह बिजली आते ही 1-1.5 घंटे में भर देती है। सुबह वैसे तूफान आ गया था, बारिश आ गई थी, लेकिन कोई नहीं, देखते हैं, उधर भी चलते हैं। और ये देखें जी उधर से सचिन भाई निकल गए हैं ट्रॉली लेके। और दोस्तों गेहूं की बुहेर है जी, पूरा है आड़ा। ये आप देख के फोर्ड 3600 में कम ना समझें। और गिल्ले में से लाया जी काट के खच्चों में से, ट्रैक्टर के ट्रॉली के टायर देखो जी, बिल्कुल मट्टी में हो रहे, धूरा अट गया होगा। लेकिन फोर्ड की एक तारीफ होती है, फोर्ड 3600 की, जैसे झोटा झोटा बता मैं, अपने जमाने का झोटा ट्रैक्टर यही था जी। जिस टाइम कह देना का चल है बनू मानो, फिर तो हटो ही बचोती। क्योंकि फोर्ड ही 3600 एक अपने जमाने का सबसे गर्म ट्रैक्टर था। या फिर HMT के ट्रैक्टर थे उस टाइम पर बड़े बड़े, लेकिन वे बहुत स्लो स्पीड थे। तो दोस्तों एक बार चलते हैं, उधर निकलते हैं परली तरफ, और पानी चेक करते हैं। अगर पानी हो गया होगा, क्यारा भर गया होगा, तो क्यारा बदल के चलेंगे छोल में। टिंग टोंग इस तरफ आ गए हैं, और यहाँ तक पानी नहीं आया है अभी।
तो इसका मतलब बिजली लेट आई, और चलने देंगे इसमें ही, क्योंकि यहाँ दोहरे पे नहीं चढ़ता, कंप्यूटर लेवलर नहीं होता पत्ती की वजह से। अब करवाएंगे गेहूँ कटने के बाद में। और दोस्तों एवरेज के बारे में थोड़ा सा, जैसे 1 साल बीच में गैप देकर सोजी अब बुएगा, इसमें मतलब गेहूँ का नबू का असोजी बोएगा, क्योंकि गेहूँ का तो कट के मील में चला जाएगा, और असोजी बोएंगे तो वो अगले साल पूरा प्रोडक्शन देगा। वो जो है अगर सितंबर का गन्ना सितंबर में ही कटेगा, मील से 1.5-2 महीने पहले कट जाता है। तो इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि दोस्तों अब की बार आप देखो मील जल्दी बंद हो रहे हैं। तो जो खेत हमने अप्रैल में बोया था, लास्ट में बोया था, मतलब फिर भी हमारा गेहूं का गन्ना ठीक टाइम पर बू गया था, लेकिन दोस्तों अप्रैल के बाद ही कटना था, अप्रैल के लास्ट में या मई के पहले हफ्ते में कटना था गेहूं का गन्ना, और वो 1-1.5 महीने पहले ही कट रहा है, मार्च में कट रहा है। तो आप ये देखो 1 मीटर गन्ना नहीं बढ़ पाया, अब 1 मीटर गन्ना बढ़ता जी पूरा। तो अब वो कच्चा ही गन्ना जो है मील में जा रहा है, जो भी कुदरत वाले ने दिया उसमें गेहूं भी ले लिए थे, तो एवरेज उसका पूरा हो गया, एवरेज उसका कम नहीं रहा, एवरेज उसका पूरा हो गया। तो यही चीज़ है सोचने की कि अगर हमें पूरा प्रोडक्शन अपनी फसल का लेना है तो एक फसल बीच में ज़रूर लें, खाली ना छोड़ दें। तो दोस्तों इसमें भी हम यही ट्राई करेंगे कि इसमें आधे में हम बोएंगे, आधे को हम असोजी रखेंगे। मतलब कहने का ये है कि इसके लिए प्योद तैयार कर रहे हैं हम 14-201 की, 98-014 की, और भी मतलब 1-2 जो हैं, क्योंकि 98-014 जो है गेहूँ का नहीं होता। तो ये जैसे वहाँ तितावी में था सबसे पहले मुजफ्फरनगर क्षेत्र में, तो वहाँ किसान भाइयों ने बताया था कि ये जो है असोजी और फागण का हो जाता है, वैसा नहीं होता। तो दोस्तों एक लाइन की 2-2 लाइन के हम, क्योंकि दोस्तों 14-201 बीज भी अपने आप में बहुत बेहतरीन बीज है, अगर इसे थोड़ा किसान समझे और असोजी बोए। असोजी बीज है ये जो है, फागण का असोजी है, बाद में फिर बरसात के टाइम पर ये चल नहीं पाता। तो ये चीज़ें हैं, अभी दोस्तों एक्सपेरिमेंट चल रहा है। हमें जैसा कि पहले जिक्र हुआ है वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले, कि हमें अभी ट्रेंच बनाने में 2-3 साल लग जाएंगे पूरी तरह, क्योंकि अभी तो वही झोटा बनांडी चल रहा है। अभी तो सारी मेहनत फावड़े की, खुरपे की और झोटे की मान लो। ट्रैक्टर का तो अभी आगे चलेगा, अभी तो किसी खेत में जुताई हुई नहीं। और यहाँ देखें जी, यहाँ गोलू बाबा जी का जो है माता जी का मंदिर जो है रेडी हो गया है, और बाकी इधर कॉलोनी में भी आज सन्नाटा है, दूसरी कॉलोनी पे काम चल रहा होगा। तो दोस्तों फटाफट चलते हैं, थोड़ा सा सामान लेकर आते हैं, फिर थोड़ा एक बार छोल में और चलते हैं, निगाह मारते हैं, क्योंकि दोस्तों इधर के गन्ने 3 दिन के हो गए पुराने छुले हुए, और उधर वो देखते हैं आए नहीं आए कैसे हुआ। तो अभी तो पानी तो चलेगा, पानी इसमें 2-2.5-3 घंटे चलेगा। चलते हैं वापस वहीं। और मिलावट का देखें जी, वो तो हमारा डर दूर हो गया कि ये बोना बीज है, लेकिन इसमें दूसरा लंबे वाला बीज कौन सा मिल रहा है, और इस लंबे वाले बीज पे ये पीले पत्ते आ रहे हैं, देखो नीचे वाले पे भी आ रहे हैं। तो ये पीला आपके गेहूं में रोग आया है कोई, ये झुलसा रोग है। अब बताओ अगर स्प्रे मारें तो फिर गेहूं का जो है जहरीला होता है भूसा, तो स्प्रे तो करेंगे नहीं, जो भी कुदरत वाला देगा बस यो है। यो लास्ट पानी हो गया जी, उन्हें भी और इन्हें भी बस लास्ट हो गया, अब पानी देना नहीं पड़ने का, फिर इनमें जो है गन्ने की बुआई हो जाएगी। टिंग टोंग। दिन निकलते ही आग पड़ गई, बहुत ज़्यादा गर्मी है, छाया में को भागने का मन कर रहा, बहुत गंदा खड़ा भाई, हिम्मत मारनी पड़ेगी, नूनी काम चला। दोस्तों छोल हो रही है, इनका बीज छुल रहा है, अभी ये फागण की बुआई करेंगे खेत की, और बाकी उधर छोल चली रही है, तो दोपहर बाद ही भरेंगे। ये देखा जी गेहूं का वो जो बुहेर था, अगर दोस्तों ये मई में डलता, लेकिन एक बात गौर करने की है दोस्तों, कह ही रहे हैं घर वाले कि अब का जल्दी कट गया, 1 महीने पहले कट गया, 1 महीने बाद कटता मई में जाकर। दोस्तों आप खुद ये देखो, इसके इतना पोगा हो रहा है, इतना ठाड़ा गंडा हो रहा है, ये मई में छुलता है, इसमें कतई भी आ जाती, इसमें हो ना हो कहीं से भगा हुआ तेंदुआ बाघ या शेरनी ना भी आ जाते इसमें। क्योंकि दोस्तों इस गेहूं के गन्ने को देखो जी, ये तो खड़ा बिल्कुल ट्रेंच के जैसा, छोटे छोटे मेढे, कितने बढ़िया छिद्दा मोटे मोटे गन्ने, और ये देखो जी इसमें तो 1-1.5 महीने में तो इसका पोगा भी इतना बड़ा बड़ा हो लेता, फिर ये ना परवा कटता ना पचवा कटता। ये ठीक टाइम पर छोल लग गई इसमें, कोई ना पेड्डी पाल लेंगे अगली साल को,
अब पेड्डी कट जाएगी, फिर तीवर सी छूट जाएगी इसमें, उधर की पेड्डी कट के दोनों इसी में छोल आओगी चक रोड पे। तो दोस्तों ये जो कह रहे हैं ना घर वाले, यार मेरे भी दिमाग में आ रही थी बात कि अब क्या तो ये मार्च में छुल रहा, आधे मार्च में छुल रहा, अन्य तो यो मई में छुलता, अप्रैल के लास्ट में, एक महीने में बहुत गांडा बढ़ता, यो कुछ नहीं बढ़ता। ये रोते जरा सी दड़िया काटते वहीं टोली बन जाया करती, इसमें वही काम हो जाता। वो जो कभी पहले का रिकॉर्ड है इसका 20.5 टोली वाला कुदरत वाला जो करा ठीक करा है, क्योंकि दोस्तों ये जो गिरा ये ओवर ही होकर गिरा, अगर छोटा गन्ना होता तो गिरता नहीं। टिंग टोंग है जी। चलो तो फटाफट। और दोस्तों अब का कमाल हुआ जी, देखो बिल्कुल ट्रैक्टर बुग्गी बिल्कुल सही चले जी, ना इधर को दबरे जी ना इधर को दबरे, यही बढ़िया जी। अपना हम भी अपना ऐसे ही बिल्कुल ठीक ठाक चलाओगे, ऊपर वाला सबको ठीक रखे जी। हम तो ये चाहते हैं अपने जो है अड़ोसी पड़ोसी सब जो है खुश रहने चाहिए। आ लिया तो ये देखो जी इधर भी बिल्कुल ठीक चल रहा जी पिया, कोई ना किसी की तरफ को नहीं दबा रहा जी ना जी। हमने भी जो पहले कह दिया था कोई बात नहीं, चाहे गुस्से में कह देता चाहे कैसे भी, भाई हम भी बिल्कुल नहीं दबाने के, बिल्कुल सही चलाओगे, इनका एक पत्ते का भी नुकसान नहीं करें जी। आगे सबको अपना ऊपर वाला ठीक रखे, आती जाती दुनिया टिंग टोंग। दोस्तों ये बाल गिर रही हैं बाहर को, इन्हें ठीक करेंगे। दोस्तों यो है जी वो बीमारी, जिस बीमारी का जिक्र कर रहे थे, अब का वीडियो में भी दिखा रखा कई भाइयों ने, और आ भी रही है किसान भाइयों के खेतों में। देखो जी, देखो यो है जी, यहाँ देखियो गौर से, ये बाल सूख रही है, ये देखो यो है जी, यो ये देखो जी, और ये बाल भी सूख गई, ये देखो जी, ये है वो बीमारी। ये जगह जगह आती है, पूरे खेत में तो आती नहीं, लेकिन ऊपर वाला बचावे जी। और 15 दिन में गेहूं का दाना पूरा हो जाएगा, उसके बाद कुछ ही होता रहो। आंधी तूफान बीमारी ये इससे आती है जी, कि रात को ठंड पड़े और दिन में बहुत तेज़ गर्मी पड़े, सब लाइट आ जा जी हो, किसी साल ज़्यादा आवे है। टिंग टोंग चलते हैं। बबलू भाई आ गए हैं उधर 12 पे, 12 का ताला खोलते हैं। दोस्तों देखो जैसे हम यहाँ से देख रहे थे, वो बच्चा देखो वहाँ से निकलेगा नील गाय का भी, ये हमें देख रहा है। अब देखो जी बच्चा कितना बड़ा हो गया। ये ही घूमते रहते हैं, यही 2 खेत हैं, एक तो ये हमारा गेहूं वाला ऊपर का, और एक ये ताऊजी वाला बाग का हिस्सा। ये देखो जी ये हो रहा, यो इसका नवजात बच्चा है। बताओ 2 बच्चे हैं। अच्छा 2 निकल गए, एक और निकलेगा, 3 थे, 2 छोटे एक बड़ा। और दोस्तों जो वो नर था वो तो घायल हो ही रहा था, आपको पता ही था, सींग भी टूट रहा था, जख्मी था बहुत ज़्यादा, तो शायद वो तो नहीं दिख रहा अब जा काफ़ी दिनों से, उसकी मुझे लग रहा शायद डेथ होगी बेचारे की, क्योंकि बहुत ज़्यादा घायल था वो। किसी मेन जो था, जो कि टेरिटोरियल बुल आते रहते हैं बाहर से, वो शायद मुझे लगा है उससे इधर भूड़ वाले बुल से अड़जा जी, लेकिन वो अपने बच्चों को बचा गया। इसे इन 5 नहीं आने दी उसने, बच्चे मतलब इतने सिमड़ गया, अब ये कुत्तों के हाथ नहीं आने के। तो ये दोस्तों रहते ही हैं यहाँ हमारी 12 के आसपास में, क्योंकि इन्हें पता है कि यहाँ जो है तुम्हें खतरा नहीं है, यहाँ जो रहने वाले हैं वो तुम्हारा शिकार नहीं करेंगे, तुम्हें बचाएंगे। यहाँ के अच्छे लोग हैं। अच्छे क्या है, बस ये संस्कारों की बात है। अगर हमारे में भी गलत संस्कार पड़े हुए होते तो फिर ये भी बेचारे खतरे में पड़े हुए होते। टिंग टोंग। तो दोस्तों बबलू भाई का फ़ोन आ गया था, बबलू भाई चले गए थे बीच में फिर आके। तो दोस्तों अब चल रहे हैं फटाफट। चलना दोस्तों इसलिए पड़ेगा क्योंकि पापा जी को लेकर जाना है मुझे गाड़ी से। जो है बबलू भाई छोटा ट्रैक्टर लेकर जाएंगे दोस्तों, आज उसके कागज़ बनने हैं ट्रैक्टर के। टिंग टोंग। घर आ गए हैं जी, मोटरसाइकिल खड़ी कर दी है, और यहाँ सी ने जो है ट्रैक्टर को धो के बिल्कुल ऐसा कर दिया, बिल्कुल शोरूम कंडीशन बना दिया जी इसे दोबारा से। तो दोस्तों अभी से लेके चलेंगे टिंग टोंग। नहा लेते हैं दोस्तों, हजामत कर लेते हैं, हुलिया सुधार लेते हैं।